नमस्कार, आप देख रहे हैं भोर की आवाज़ और इस वक्त हूँ मैं तालीम और तहजीब के शहर ताला नगरी अलीगढ़ में। जी हाँ, ये शहर देश और दुनिया में किसी पहचान का मोहताज नहीं है और बात आज अलीगढ़ के चुनाव की होगी। हालांकि तमाम जो प्रत्याशी यानी समाजवादी से प्रत्याशी और बीजेपी के प्रत्याशी अपने अपने जीत के दावे कर रहे हैं। हालांकि ये तो 4 तारीख को ही तय हो पाएगा कि आखिर ये सहरा किसके सर सजेगा। ऐसे में बातचीत करने के लिए तमाम वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ अलीगढ़ से मौजूद है, जानेंगे उनसे। ये बताइए, चुनाव हो गया अलीगढ़ में, दोनों ही पार्टी यानी समाजवादी पार्टी और उधर बीजेपी जीत का दोनों दावा कर रहे हैं। लगातार कैलकुलेशन चल रहा है अपने अपने कार्यालयों पर। तमाम लोग एक तरफ, दूसरा जीत के साथ साथ तमाम जुए भी यानी सट्टा भी लगाया जा रहा है। किस नजरिए से देखते हैं क्या होने जा रहा है? पहले तो मैं आपके चैनल भोर की आवाज़ को बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने पत्रकारों की आवाज़ को इस टीवी के माध्यम से उठाने की कहीं ना कहीं कोशिश की है। ये अच्छी बात है, क्योंकि आज तक पत्रकारों की आवाज़ सिर्फ कलम के माध्यम से काले स्याही में दिखाई देती है। आज वो टीवी पर दिखेगी। मैं आपको बता दूं कि वर्तमान में स्थिति सामने नजर आ रही है, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी तो दूसरे गठबंधन, यानी कि एक तरफ 10 लोग खड़े हैं और किसकी जीत होगी ये भी लोग अब कहीं ना कहीं अपने वोट के माध्यम से उसके बाद कोशिश कर रहे हैं कि कौन जीतेगा। स्थिति सामने है। इस बार जो चुनाव हुआ है वो 3 जातियों में खड़े होकर हुआ है। एक तरफ मुसलमान की बात करें, दूसरी तरफ जाट की बात करें, तीसरी तरफ ब्राह्मण की बात करें। मगर कहीं ना कहीं ब्राह्मण के 2 चेहरे होने के बाद लोगों की नजरें अब कहीं ना कहीं गठबंधन पर जा चुकी है। मगर गठबंधन इतना वोट लेकर आएगा या नहीं आएगा, ये बड़ा सवाल है। अब बात करें पत्रकारों की, तो पत्रकार की नजर उस बूथ तक गई थी जहां पर कौन किस तरह का वोट डाल रहा है, कौन किस तरह से किस नियत से वहां तक पहुंचा है, तो वो हमने कहीं ना कहीं देखा था। इस बीच ये खबरें आई थी कि कहीं ना कहीं लोग नाराज हैं, तो नाराजगी बूथ के पास जाकर खत्म हो गई थी। और वर्तमान में लोगों ने मुद्दे चुने थे, तो वो मुद्दे जो सरकार ने पहले 10 साल पहले करके दिखाए थे। और भी मेरे साथ पाठक जी, मुद्दा विरोध हमने तमाम जगह देखा। विरोध में हमने ये भी देखा कि लोगों ने ये कहा कि मोदी योगी से बैर नहीं और सांसद तेरी खैर नहीं। यानी सीधे तौर पर विरोध ये एक तरीके असफल ही मानूंगा मैं, क्योंकि जब लोग कह रहे हैं कि मोदी से बैर नहीं तो जैसी है वोट कास्ट मोदी को करेंगे, तो ऐसे में इस विरोध को किस मायने से देखते हो? विरोध से भी इसमें कई तरह का रहा। इसमें जो सांसद से विरोध नहीं था, और लेकिन जो लोग टिकट मांग रहे थे खुद और उनके द्वारा माहौल बनाया गया सांसद के खिलाफ, उनका विरोध ज्यादा था उनका। क्या लग रहा है आपको, जिस तरीके का इलेक्शन हुआ, चुनाव संपन्न हो गए, सकुशल संपन्न हुए, अलीगढ़ का इतिहास गवाह है कि पहली बार एकदम संपन्न शांति से होना। दूसरा ये है कि वोट परसेंट पिछले दिनों की अपेक्षा अब की बार कम रहा, तो इस जो परसेंटेज कम है इसका खामियाजा कौन भुगतेगा? वोट परसेंटेज कम रहा, वो बात ठीक है आपकी, तो उससे थोड़ा बहुत जो जीत का अंतर है वो कम हो सकता है। लेकिन क्योंकि लोगों ने योगी जी की कानून व्यवस्था के ऊपर, राम मंदिर बना उससे बड़ा अंतर पड़ा लोगों के दिमाग पे, और उसके बाद राशन दिया जा रहा है गरीबों को, तो ये सब चीजें, धारा 370 हटाई गई, विकास भी हुआ बहुत बड़े स्तर पर। तो इसलिए लोगों ने कितनी भी नाराजगी गई हो, लेकिन मुझे जो भरोसा है पूरा कि उन्होंने भाजपा के पक्ष में मतदान किया होगा, और थोड़े बहुत अंतर को छोड़ के बाकी तो बीजेपी प्रत्याशी की सांसद सतीश गौतम की भारी बहुमत के साथ जीत होगी। ये बताइए, इस चुनाव पर कानून व्यवस्था का कितना बड़ा असर है? जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की पुराने दिनों में कानून व्यवस्था आए दिन लूट होना, डकैती होना, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ होना, बच्चियों के साथ बलात्कार होना, और इस टाइम योगी की जो कानून व्यवस्था है वो उत्तर प्रदेश के लिए चैलेंज है। जो अपराध कर रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई, यानी तुमने देखा होगा तमाम जगह बुलडोजर चले। तो इस चुनाव पर क्या उस कानून व्यवस्था का असर देखने को मिलेगा? नहीं, कानून व्यवस्था का चुनाव पे तो असर मिलेगा, पर यह है कि जैसे 6-7 साल से योगी जी की गवर्नमेंट चल रही है और 2024 का चुनाव था लोकसभा, तो अपनी साख बचाने के लिए कानून व्यवस्था का पालन तो कराना पड़ेगा उन्हें, तभी पब्लिक उनको मत देगी। पर यहाँ जो आज भी चौथे चरण में मतदान हुआ है, तो इसके आंकड़े भी आ जाएंगे फाइनल। पर इससे पूर्व में जैसे अलीगढ़ की लोकसभा में चुनाव हुआ है, यहाँ मुख्य में समाजवादी पार्टी गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी के बीच ही मुकाबला रहा है, और बहुत क्लोज मुकाबला है, क्योंकि जो कुछ साइलेंट वोटर है वो क्या करिश्मा करेगा किसके पक्ष में। पूर्वांचल में देखने को मिल रहा है, चुनाव हुआ है, वोट परसेंटेज लगातार बढ़ता जा रहा है, तो क्या माना जाए कि उधर वन वे बीजेपी का सीन है? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। वो तो जब जैसे जो भी प्रत्याशी है वो जो ज्यादा परसेंटेज होती है तो वो अपने पक्ष में ही बताता है उसको। वो तो बूथ वाइज ही पता चल सकती है कि किस समाज के कहाँ पे किस कैडर के बूथ हैं जो परसेंटेज वहाँ हाई है। अलीगढ़ में भी ऐसा ही रहा है, जो बीजेपी के एरिया थे वहाँ की परसेंटेज रही और समाजवादी की रही,
पूर्व में भी जैसे यहाँ दो विधानसभाएं, कोल और शहर, कुछ बहुत ही मामूली अंतरों से 2, 4, 5, 6 हजार के आसपास से यहाँ पे विधानसभा में प्रत्याशी जीते थे। पर अब की बार जैसे कि यहाँ पे लोकसभा प्रत्याशी चौधरी विजन सिंह रहे, वो जाट समाज से थे, तो उनको अपने समाज का भी फायदा मिला। और इधर बीएसपी से ब्राह्मण समाज से प्रत्याशी था, तो वो एक ब्राह्मण समाजवादी पार्टी से भले ही जाट कैंडिडेट थे, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी से जिलाध्यक्ष सांसद सतीश गौतम की देन है, यानी उनका कहीं ना कहीं सहयोग रहा है, जो पार्टी में जिलाध्यक्ष है। और अभी थोड़े दिन पहले उनके यहाँ एक पिताजी एक्सपायर होने पर तमाम बड़े नेता बीजेपी के, तो इससे जाट खुश नहीं हुए होंगे? नहीं, देखिए कि अगर किसी के यहाँ गमी हो जाती है तो सब लोग जाते हैं, उसका पहलू ये नहीं है कि उसका राजनीतिक लाभ मिलेगा। जाट जिलाध्यक्ष है, उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा, वो तो उन्होंने अपने हिसाब से इसीलिए बनाया है। पर आप देखिए चौधरी विजन सिंह जी जो है वो 4 बार के विधायक और 1 बार सांसद भी रह चुके हैं, उनके लोगों से जुड़े हुए हैं और उनके सुख दुख में जाते हैं। वायदा खिलाफ भी बहुत करते हैं विजेंद्र सिंह, ये तमाम लोग जनता कह रही है अलीगढ़ की। देखो ऐसा है, वादा खिलाफी को ये एक निश्चित जो है अमाउंट होता है और क्या निधि होती है, उसके खिलाफ आदमी पूरा काम तो नहीं करा पाता। पर ये थोड़ा बहुत 19-19 रहता है, पर इतना उनका विरोध नहीं है, लोगों में सिंपैथी भी है उनके प्रति, क्योंकि अब वो खड़े हुए हैं, थोड़ा इसका भी उनको लाभ मिल रहा है। तो आपने सुना, ये तमाम जनता जनाधार थी मेरे साथ, और साथ में कई सारे पत्रकार भी थे। सभी लोगों ने अपनी अपनी राय रखी और बेहद शानदार राय रखने के लिए भोर टीवी सभी का शुक्रिया अदा करता है।